जब हम अपना घर बनाते हैं तो कुछ काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमें अगर वो जानकारी नहीं होती है तो हम उस काम को ध्यान नहीं देते हैं और हमारा घर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उस घर में परेशानियां आने लगती है। अब उन्हीं कामों में से एक इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा डीपीसी का। डीपीसी क्या होता है कि जब हम घर का अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर जब आते हैं तो फिर हम वहाँ पे एक डीपीसी देते हैं। जो कि हमारे घर में आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बाद में सीलन आने लगती है। वहाँ जो महंगा महंगा पेंट है, प्लास्टर है, वो ख़राब होने लगता है। साथ में जो हमारा जो फर्नीचर का काम होता है वो भी ख़राब होने लगता है। तो घर में जो सीलन आता है, सीलन का मेन वजह होता है डीपीसी का ना देना। तो इसलिए आपको डीपीसी घर के बनाने के टाइम में आपको उसमें ज़रूर प्रोवाइड करनी है। और जब आपका घर बन जाता है तो अगर आपने उसमें डीपीसी नहीं दिया है तो ये आपका बहुत बड़ा गलती आगे चल के साबित हो सकता है। क्योंकि उस घर में जब सीलन आने लगता है तो फिर हम उस पे क्या करते हैं, बहुत तरीके का केमिकल लगाते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल, अलग अलग पेंट करते हैं। उस पे हम अलग अलग तरीके के टाइलें लगाते हैं ताकि किसी तरीके से उस सीलन को ख़त्म किया जा सके या ये उस सीलन को रोका जा सके। लेकिन वो सीलन जाती नहीं है, जबकि वो और बढ़ते जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है। उस केस में हमें याद आता है कि हमें डीपीसी अपने घर में ज़रूर देना चाहिए था। तो दोस्तों, डीपीसी जो होता है, डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। यानी कि हिंदी में इसे कह लें तो नमी को रोकने वाली ये एक परत होती है। यानी आसान भाषा में हम इसे कह लें तो नमी को रोकने वाली ये एक परत होती है। ठीक है। तो ये आप जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दीवार के ऊपर आपको पतला सा ये लेयर दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल लेयर। तो ये हॉरिजेंटल लेयर होता है या हॉरिजेंटल बेल्ट भी आप इसे कह सकते हैं। तो आसान भाषा में जो डीपीसी का मतलब होता है वो होता है कि नमी से बचाने वाली एक परत। यानी कि ये आप जैसा देख रहे हैं दीवार पे, ये हॉरिजेंटल आपको कंक्रीट दिखाई दे रहा है। ये आप इसे हॉरिजेंटल बैरियर या हॉरिजेंटल बेल्ट कह सकते हैं। जो कि करता क्या है कि अगर नीचे से ज़मीन से हमारा कोई मॉइस्चर या नमी आता है तो क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर धीरे धीरे हमारे दीवार की तरफ चढ़ता है। तो डीपीसी बीच में रहता है तो वो क्या करता है कि उसको ऊपर चढ़ने नहीं देता है, वो उसको वहीं रोक देता है। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता क्या है, जैसे कि कैपिलरी एक्शन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। जैसा आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि हमारा जब ज़मीन मॉइस्चर होता है, मिट्टी की जब उसमें रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो धीरे धीरे मॉइस्चर हमारे ईंट में घुसेगा। ईंट में घुसने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे वो ऊपर उठता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नीचे के करीब 3 से 4 फीट की सतह पे, दीवार पे, कि कैसे यहाँ पपड़ी बन के दीवार से निकल रहा है। अब ये अभी 3 से 4 फीट है, अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो और ऊपर बढ़ते जाएगा। तो यानी पूरे घर में मेन दीवार जितनी भी है अंदर बाहर की, सभी पे ये चला जाता है। तो वहाँ से हमारा प्लास्टर पेंट खराब होने लगता है। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये नीचे से हमारा उठते रहता है। तो उसी कैपिलरी एक्शन को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पे बीच में एक कंक्रीट का लेयर दिया जाता है, जो कि क्या करता है, नीचे से उस मॉइस्चर को ऊपर नहीं उठने देता है। जो ये डीपीसी होता है, आप ये डीपीसी जो बैरियर होता है, हॉरिजेंटल बैरियर, ये आप प्लास्टिक शीट से, मेटल शीट से, या फिर उस पे जो है आप जो ज़्यादा पकी हुई ईंट होती है वो देकर, या फिर जो स्टोन होता है वो लगाकर आप इस डीपीसी बैरियर को बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दोस्तों, मैं आम मतलब जो बिल्डिंग होता है, जो आम तरीके से मतलब अपने फील्ड में जो काम लिया जाता है वो होता है कंक्रीटिंग करके, यानी कि कंक्रीट की ढलाई करके। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डीपीसी का लेयर ये तैयार किया जा रहा है, इसमें 2 स्टील आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आपको इसमें सोचने की बात नहीं है। आपका अगर ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं स्टील, वरना आप नहीं दे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिना स्टील के भी अपने डीपीसी डाल सकते हैं। डीपीसी डालने के लिए आपको जो कंक्रीट तैयार करना है वो M20 ग्रेड का, यानी कि 1:1.5:3, यानी कि 1:3 का जो मसाला हम बोलते हैं, जिसमें 1 हमारा सीमेंट हो गया, 1.5 हमारा सैंड हो गया और 3 हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया। तो ये मिक्सिंग का मसाला आपको बनाना है। फिर उसको कम से कम 2 से 3 इंची थिकनेस की मोटाई की, जितनी हमारी चौड़ाई दीवार रहे 9 इंच की या फिर 4 इंच की, उतनी चौड़ाई की हमें डीपीसी उसमें डालनी है। तो कंक्रीट का हम लेयर तैयार कर देंगे तो उससे भी हमारा जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो मॉइस्चर ऊपर उठता है, नमी जो ऊपर उठता है ज़मीन से, वो ऊपर नहीं उठेगा। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपको ये डीपीसी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, इस पर कोटिंग किया गया है। ये आप देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई है, ये इससे मिट्टी ऊपर है, डीपीसी नीचे है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसा अब यहाँ देख रहे हैं, डीपीसी के नीचे आपको यहाँ पे ईंट तोड़ के अब इसका फर्श किया जाएगा।
तो आपको कभी भी जो डीपीसी देना है दीवार पे, वो आपको मिट्टी से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि डीपीसी आपका मिट्टी से नीचे दब गया, तो ऐसा नहीं है। अगर वो मिट्टी से नीचे दब गया तो मिट्टी, अब इसके ऊपर जब आप दीवार उठाएंगे तो मिट्टी तो डायरेक्ट आपके दीवार में कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर मॉइस्चर वैसे भी वो ऊपर उठ जाएगा, यानी पूरे दीवार में ऊपर चढ़ेगा। तो इसलिए डीपीसी जो देना है आपको मिट्टी से कभी भी 2 से 3 इंच ऊपर रखनी है। अब अगला कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग कहते हैं कि जो डीपीसी होता है वो डीपीसी आप 6 से 7 इंच ऊपर अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर दे दीजिए। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि जो डीपीसी का लेवल है, अगर आप घर बना रहे हैं फ्यूचर का सोच के, तो रोड आप देखिए कि रोड आपका कहाँ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रोड है, रोड के लेवल में वहाँ पे ग्राउंड बीम, जिसे हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, वो डाला गया है। प्लिंथ बीम के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं 2.5 से 3 फीट ऊपर तक यहाँ पे दीवार उठाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कंक्रीट का बैंड यानी डीपीसी दिया गया है, जो कि 2 इंच थिकनेस का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 2 से ढाई फीट 3 फीट जो हम उठाते हैं रोड से ऊपर, तो आने वाले टाइम में जो रोड हमारा बनता है बार बार, या फिर हमारा जो रोड जब उठेगा तो क्या होगा कि हमारा मकान नीचे चला जाएगा। तो अगर हम 6 से 7 इंच या 1 फीट के लेवल पे अपने डीपीसी दे देते हैं, फिर वहाँ से फर्श अपना बना लेते हैं, तो फिर हमारा वहाँ पे क्या होता है कि पानी उल्टा, हमारा रोड अगर ऊपर हो गया तो पानी हमारा उल्टा घर में आने लगेगा। या फिर वहाँ से जो डीपीसी है साइड वाले, अगर मिट्टी वहाँ भर देगा, हमसे ऊपर कर लेगा, तो फिर वो मिट्टी हमारे डीपीसी के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको जो है थोड़ा सा अपने फ्यूचर के हिसाब से उठा के चलना है। कितना, 2.5 से 3 फीट, तब जाके वो ऊपर रहेगा, तो वो मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो डीपीसी डालने के बाद आपको करना क्या है कि उस पर एक वाटर प्रूफिंग का कोटिंग लगा देनी है। आपको यहाँ पे प्लास्टिक नहीं डालनी है, ना ही मेटल शीट डालने की ज़रूरत है। सिंपल यहाँ पे वाटर प्रूफिंग डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी ले सकते हैं, या और भी केमिकल जैसे आप देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इस पर आपको 2 कोट में अप्लाई कर देना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई हुआ है। फिर नहीं तो आपको डैम्प गार्ड जो मिलता है, बिटुमिनस कोटिंग होता है, वो आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ एक लेयर बन जाता है। वो क्या करता है कि वहाँ पे पानी को यानी मॉइस्चर को या फिर कोई भी नमी हो तो उसको ऊपर उठने नहीं देता है। तो ये फ़ायदा होता है घर में डीपीसी देने से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नए नए वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।